बैक टू बैक क्लासेस फिर से शुरू हो चुकी। एक संडे का गैप हो चुका है हमारे बीच में। चलिए अपनी क्लासेस को रेगुलर रखते हैं अपने, ठीक है। तो लास्ट सैटरडे में मैंने क्वेश्चन 11 दिया था सभी को करने के लिए। होप सो अगर बच्चों ने अच्छे से फॉर्मेट समझा हो और उसके बाद जो मैंने क्वेश्चन समझाया था उसे अपने आप खुद ने करा हो तो ये क्वेश्चन हो गया होगा सभी से स्पेशली। और जिनसे नहीं हुआ हो उनकी भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं सेम इसी टॉपिक के क्वेश्चन लेके चलूँगा। बेसिक लेवल के एडवांस अभी नहीं चलेंगे, ठीक है। तो बेसिक लेवल के क्वेश्चन चलेंगे ताकि जब सबके हो जाए तब थोड़ा सा हम एडवांस पर आगे अपना टॉपिक चेंज करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन 11 का सॉल्यूशन आपके पास ये है। पूरा सिंपल पॉइंट था, ज़्यादा कोई टफ पॉइंट नहीं था। जैसा आपने पिछला एक क्वेश्चन करा था सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। इसे एक बार सॉल्यूशन करके देखना। ये मैंने पूरे आपके सामने आंसर सीरीज रख रहा हूँ, इसका खुद सॉल्व करके देखना। और फिर अगर तब भी ना आए समझ में तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करना, ओके। तो रिवॉल्यूशन का आंसर आपका जो मैंने यहाँ पर दिया था लास्ट में 690 वही आया है। सेकंड पॉइंट बैलेंस भी आपका राम का 9614, श्याम का 5076 और राधे का 3000, ठीक है। कैश अकाउंट की बात करें तो कैश अकाउंट का बैलेंस बनता है आपका 5100, जो टोटल बैलेंस ये है। और इसी बैलेंस को उठा के मैंने नीचे राउंड ऑफ फिगर में डाला है, ठीक। बैलेंस शीट का आंसर बना है आपका 21090, दोनों तरफ का इक्वल होना चाहिए तभी आपका आंसर सही होता, ठीक है। तो बात करते हैं इसी टाइप से थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन 12 की बात करते हैं कैसा क्वेश्चन करेंगे। फिर से एक बार बच्चे समझ लें अच्छे से, अगर किसी के समझ में नहीं आया हो तो फिर से मैं दोबारा सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। पूरी एक एक वीडियो को अच्छे से देखना, अच्छे से समझना, फिर जाके अपने आप को डिसाइड करने की क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन का कोई पैटर्न नहीं है, आराम से करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन है रमेश एंड गणेश इज अ पार्टनर इन अ फर्म एंड हिज रेशियो इज 2:3। मतलब क्या, रमेश और गणेश आपस में एक पार्टनर है जिनका रेशियो बनता है 2/3, मतलब 2:3 है। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि जो मेरे पास थोड़ा सा नीचे का रफ पेपर बना हुआ है मैं इसे यूज़ करूँगा कि यहाँ पे क्या बोला कि मेरे पास दो पार्टनर हैं, कौन, रमेश एंड गणेश, ठीक है, जिनका रेशो क्या था 2:3, मतलब क्या 2/5 और 3/5, ठीक है। फिर यहाँ पर उसने कंडीशन में बोला ऑन जनवरी 2012 दिनेश एडमिट इन द फॉर्म, मतलब क्या जो दिनेश है वो मेरी फर्म में एडमिट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया दिनेश, ठीक है। कितना पार्ट लेकर आ रहा है, यहाँ पे लिख दिया मैंने एक अर्न प्रॉफिट 1/3 पार्ट, 1/3 पार्ट। तो कैसे निकालते थे हम, मैंने बताया था 1 में से ही माइनस कर देते हैं, 1 - 1/3। जब मैं माइनस करूँगा तो बचेगा 2/3, ठीक है। तो न्यू रेशो को निकालने के लिए क्या करते थे, सबसे पहले रमेश का जो रेशो है 2/5 इंटू जो रिमेन रेशो, ठीक है। ऐसे ही गणेश का रेशो निकालेंगे, गणेश का कितना था 3/5 इंटू रिमेन रेशो, ठीक है। और तीसरा पार्टनर कौन था हमारा, दिनेश। दिनेश कितना पार्ट लेकर आया था अपना 1/3। अब आगे कैसे फाइंड करेंगे, ठीक। तो 2 दूनी 4 और 5 तियाँ 15, ठीक है। 3 दूनी 6, 5 तियाँ 15, ठीक है। अब यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या करा, नीचे 5 से मल्टीप्लाई, जो नीचे से वही ऊपर से सेम एज 5/15। तो आपका रेशो क्या बन गया 4:6:5, मतलब 4 6 4 10 5 15, सबके नीचे 15, मतलब रेशो सही है। क्वेश्चन में रेशो निकालने के लिए नहीं बोलता, लेकिन हम फिर भी क्वेश्चन में रेशो निकाल के दिखाएंगे, चाहे बोर्ड में पूछा हो या ना पूछा हो। इससे हमारा क्या होता है, थोड़ा सा इंप्रेशन बढ़ता है, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो बढ़ती है, इंप्रेशन भी बढ़ता है और बच्चों पता चल जाता है कि बच्चे ने खुद ही करा है यह क्वेश्चन, ठीक। अब क्वेश्चन की तरफ करते हैं कि हमारा ये न्यू रेशो तो निकल के आ चुका है, तो मैंने यहाँ लिख लिया ऐसे न्यू रेशो। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर रखते हैं दोबारा से और फिर आप क्वेश्चन करना सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ लिया था कि वो आपस में 2/3 या 2/5 3/5 के साझेदार थे। पूरी कैलकुलेशन अब एडजस्टमेंट से शुरू होती है हमारी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोला उसने कि ऑन जनवरी 2012 दिनेश एडमिट इन फर्म, ठीक है। उसकी कैपिटल कितनी है खुद की 6000, उसकी कैपिटल। एडजस्टमेंट से शुरू करेंगे, टिक लगाते हुए चलेंगे। कैपिटल कितनी है दिनेश की 6000 है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने लिख दिया बाय न्यू पार्टनर, या उसका नाम दिखा दो दिनेश कैपिटल। न्यू पार्टनर कैपिटल या दिनेश की कैपिटल कितनी है 6000। अब देखो किसकी कैपिटल है 6000, दिनेश की है। तो भाई यहाँ पे 3 कॉलम बने हुए, रमेश गणेश और दिनेश। तो मैं किस में दिखाऊंगा, जब उसने दिनेश की दी है ऑब्वियसली तो दिनेश की दूंगा, ठीक। तो दिनेश में दिखा दिया मैंने 6000 रुपये, ठीक। 1/3 वाला पार्ट नीचे काम हो चुका था। सेकंड पॉइंट की बात करें तो उसने बोला गुडविल 4000 रुपये की।
गुडविल कितने की? 4000 की। मैंने गुडविल पे अभी एक बार और पॉइंट याद दिला रहा हूँ कि कभी भी नया साझेदार, नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा तो वो किस में बढ़ जाएगी? पुराने साझेदारों में। मतलब अगर वो 4000 गुडविल लेकर आया तो कौन ले लेंगे? रमेश और गणेश। तो यहाँ पे हमने लिया कि बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो कितनी थी टोटल? 4000 थी भाई, ठीक है। 4000 की गुडविल थी। ये थोड़ा सा रफ पेपर मैंने यूज़ कर लिया है ताकि अलग पेपर में चेंज ना करना पड़े। 4000 की गुडविल थी और जो रमेश कितने का रेशो था? 2/5 का। क्या मैंने बताया था कि जो भी गुडविल लेके आएगा वो आपस में पुराने साझेदार, पुराने पार्टनर आपस में बांट लेंगे, ठीक है। तो पुराने पार्टनर का रमेश का इतना था और गणेश का कितना था भाई? 4000 का 3/5। 5 से काट दिया तो टोटल कितना आया? 1600 और 2400, ठीक। तो यहाँ पे रमेश को मिल गया 1600 और इसे मिल गया 2400। कैसे? कि 4000 की गुडविल को उसके पुराने रेशो में, पुराना रेशो रमेश का कितना था? 2/5 और गणेश का कितना था? 3/5, आपस में बांट ली। ये आ गया 1600 और 2400, ठीक है। इसके बाद क्या बात करें? सेकंड पॉइंट भी खत्म हो गया, इस पर टिक लगा दिया, इस पर भी टिक लगा दिया, ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट बोला है डिक्रीज अमाउंट इन स्टॉक एंड फर्नीचर 12.5%, 12.5%, ठीक है। तो उसने क्या बोला? डिक्रीज मतलब क्या? कमी करनी है, कम करनी है, ठीक। कमी करने के लिए मैंने बताया था रिवॉल्यूशन की बात करें तो रिवॉल्यूशन में चलता है सारा काम। मैंने यहाँ पे हैंड टू हैंड लिख लो, सारी कमी जितनी भी होती है वो यहाँ पर होती है। तो 2 स्टॉक और 2 फर्नीचर, ठीक है। 12.5% निकालेंगे तो स्टॉक का आएगा 450 और फर्नीचर का आएगा 110 रुपये, ठीक। ये भी काम खत्म हो गया। यहाँ पे क्लियर हो गई ये एडजस्टमेंट तीसरी। चौथी बोली कि इंक्रीज इन बिल्डिंग 9500, ठीक है। उसने बोला है कि बिल्डिंग पर 9500 रुपये करने हैं, बढ़ने हैं, ठीक है। जबकि बिल्डिंग कितने की है? देखो क्वेश्चन में दे रखा, बिल्डिंग है मेरे पास 8000 रुपये की और यहाँ पे कितने की हो गई? 9500 की। भाई 8000 की बिल्डिंग खरीदी, 9500 की हो गई, बढ़ गई। कितने की बढ़ गई? तो उसे मैंने यहाँ पे लिख लिया बाय बिल्डिंग कितने की बढ़ गई? 1500 रुपये की, ठीक है। 1500 रुपये मैंने यहाँ लिख लिए। ये एडजस्टमेंट भी क्लियर हो गई, ठीक। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स 5%। मतलब क्या? बैड डेब्ट्स पर 5% निकालने हैं। उसे कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना इस चीज़ को भी। 5% कैसे कैलकुलेट करेंगे कि टोटल मुझे बैड डेब्ट्स कितने के दे रखे हैं? डेटर्स 1100 रुपये के। हमेशा याद रखो बैड डेब्ट्स दे रखे हो तो हमेशा किस पे निकलेंगे? डेटर्स पे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 बैड डेब्ट्स, ठीक है, या फिर रिजर्व फॉर बैड डेब्ट। जो पॉइंट ये दे रखा था 11,000 का, सॉरी 1100 का 5% कितना होता है? 55 रुपये। क्लियर पॉइंट, ठीक। अब इसका टोटल और इसका टोटल आपको देखने में पता चला होगा कौन सा ज़्यादा है। 1500 ज़्यादा है, 1500 को मैंने दोनों तरफ लिख लिया और इसमें से जब ये 1500 में से ये तीनों फिगर माइनस करूँगा तो आपका आएगा 885, ठीक है। यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, जो दो पार्टनर हैं कौन कौन? पुराने वाले रमेश और गणेश, ठीक है। जिनका रेशो क्या था? 2/5 और 3/5। तो क्या कि 885 का जब मैं 2/5 करूँगा तो टोटल आएगा 354, ठीक है। और 885 का जब 3/5 करूँगा तो टोटल आएगा 531। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 885, ठीक। इस प्रॉफिट को उठा के किधर ट्रांसफ़र कर दिया? इधर। किस नाम से भाई? कौन सा अकाउंट में बना रहे हैं हम? रिवॉल्यूशन में। तो कौन सा में दिखा दिया यहाँ पे? रिवॉल्यूशन अकाउंट। 354 और 531, इसे हमने ब्लैंक छोड़ दिया। जिनका काम नहीं है उसमें हम ब्लैंक छोड़ देंगे या फिर टिक कर देंगे, ठीक है। क्लियर? ये सारी एडजस्टमेंट अब खत्म हो गई सारी। अब आ जाते हैं इस पर। इसमें क्या है? क्रेडिटर दे रखी थी, क्रेडिटर हमारा बैलेंस शीट का पार्ट है। इसमें क्या क्या रह गया है? कैपिटल आती है यहाँ पर, फॉर्मेट में याद रखा हो किसी ने तो, बाय कैपिटल या बाय बैलेंस BD। रमेश की कितनी दे रखी है? 6810 और उतनी ही कितनी दे रखी है? गणेश की। इसे ही ब्लैंक कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा सारा काम पार्टनर्स कैपिटल का काम हो गया यहाँ पे ख़त्म। इन सबको जोड़ दो। अगर मैं इसे जोड़ूँ तो टोटल आएगा 9741, सॉरी, अगर इसे टोटल करूँगा तो इसका टोटल आएगा 8764, ठीक है। इसका टोटल करा तो 9741 और इसका तो आपको पता ही है 6000 दे रखा, ठीक है। सेम एज जो हाईएस्ट टोटल है वही यहाँ पे लिख लिया मैंने। इस साइड को टोटल नहीं था इसलिए कुछ नहीं, जो नीचे लिखा उसे ही ऊपर लिख लिया। यहाँ पे टू बैलेंस, यहाँ पे BD था, यहाँ पे CD कर दिया। सेम एज बैलेंस से 8764, 9741 और 6000। क्लियर हो गया पॉइंट यहाँ तक?
ठीक है, ये बन गया आपका पार्टनर्स कैपिटल। अब बात करते हैं कैश अकाउंट की। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें दे रखी थी, कैश भी और बैंक भी। ठीक है, तो हमने क्या बनाया, कैश अकाउंट बनाएंगे। कैश में याद रखो, जब कैश अकाउंट का नाम यूज़ हुआ तो ऑब्वियसली कैश की वैल्यू भी पड़ेगी यहाँ पे। तो कैश कितने का है, 142 रुपये का। ठीक, और दो चीज़ें बताई थी कि यहाँ पे क्या क्या आता है, न्यू पार्टनर्स की कैपिटल, कैपिटल कितने की है, 6000 की। ठीक है, और उसकी गुडविल, गुडविल कितने की है, टोटल 4000 की। जब दोनों को, तीनों को आपस में जोड़ूंगा तो बचेगा 10,142, 10,142। यहाँ पे दिखा दिया बाय बैलेंस BD का, बाय बैलेंस CD 10,142। ठीक है, ये आपका बन गया कैश अकाउंट। ठीक, मैं आपको स्पीड दिखा रहा हूँ कि उतनी ही स्पीड से आपको जल्दी से सारे क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि बोर्ड में बहुत कम टाइम दिया होता है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन क्लियर, कैश अकाउंट बन गया। अब हम आते हैं अपनी बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे क्या क्या पॉइंट बचे थे, देखो सबसे पहले देखेंगे स्टार्टिंग से लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले क्रेडिटर्स पड़ा हुआ है। तो क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, इसलिए टोटल अमाउंट 2487 की डाल दी। ठीक, उसके बाद कैपिटल लिखा। ठीक, कैपिटल पे अब हमारे 3 लोग हैं, कौन कौन है, एक तो रमेश है भाई, एक गणेश भी आ गया, और तीसरा कौन आ गया, दिनेश। 3 पार्टनर आ गए हमारे पास। ठीक, रमेश की टोटल कितनी थी, वो भी लिख ली, गणेश की टोटल कितनी थी, वो भी लिख ली, और दिनेश की कितनी टोटल, वो भी लिख ली। इन सबको जोड़ के आपस में यहाँ पे लिख लिया, तो जोड़ के आ गया 24505। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर दिया, ये आ गई सारी चीज़ें यहाँ पर। ठीक, अब बात करते हैं एसेट साइड की, कि एसेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, एसेट्स में सबसे पहले मैं क्या लूँगा, कैश लूँगा। कैश की अमाउंट कितनी है अब मेरे पास, 10,142। यहाँ वाली अमाउंट नहीं लेनी है, पहले बता रहा हूँ, जो हमने कैश अकाउंट बनाया है वो वाली अमाउंट आएगी। ठीक, कैश के बाद बैंक की अमाउंट भी दे रखी है, बैंक दे रखी है 2385 की, उसे भी यहाँ पे नोट कर लिया। ठीक है, डेटर्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, डेटर्स थे टोटल 11,000 के, जिसपे से कि 55 का मेरा नुकसान था, तो टोटल कितने हो गए, सॉरी 1100 के थे, 5500 का नुकसान के साथ 1045। ठीक है, डेटर्स के बाद आते हैं स्टॉक। स्टॉक थे मेरे पास टोटल 3600 के, जिसपे से कि 450 रुपये रिवैल्यूएशन के कम हो चुके थे। अब टोटल करूँ तो आएगा 3150। ठीक है, इसके बाद आता है फर्नीचर। फर्नीचर टोटल मेरे पास 880 रुपये का था, और 880 में 110 रुपये कम हो गए, टोटल कितने बचे, 770। ठीक है, और लास्ट है मेरे पास बिल्डिंग। बिल्डिंग टोटल कितने की थी, 8,000 की थी, जिसपे से कितने बढ़ गए, 1500 बढ़ गए, टोटल कितने हो गए, 9,500। क्लियर, बैलेंस शीट बन गई। अब आप अगर दोनों साइड का टोटल करेंगे अब अपनी तरफ से, तो दोनों साइड का टोटल बनेगा 26992, 26992। ठीक है, दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ जाए तो हमारा पूरा क्वेश्चन सही है। ठीक, तो एक बार और निगाह कर लेते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपने पास नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके, या PDF फाइल अरेंज करवा दूंगा। पूरा क्वेश्चन ये है आपका। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ, ये पूरा आपका क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन को नोट करके सेम यहाँ पे वीडियो पॉज करके, फिर उसके बाद सॉल्यूशन आपका ये आ जाता। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो अच्छे से समझ लेना क्वेश्चन को। ठीक है, और वीडियो को पॉज करके पहले करने की कोशिश करना। सेम एज इसी टाइप का ही थोड़ा सा आपका एक होमवर्क लेकर आया हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा और इजी है, बस समझने के ऊपर बात है। तो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 13। ठीक है, थोड़ा सा पोर्ट्रेट में कर दिया मैंने, लैंडस्केप में सही से क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो आप इसे वीडियो को पॉज करके आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि पार्वती एंड पल्लवी इज अ पार्टनर इन अ फर्म, इज रेशो 3:2, मतलब क्या 3/5 का रेशो है। ठीक है, और तीसरा पार्टनर हमारा कौन लेकर आ रहा है यहाँ पे, उसने बोला जो तीसरा पार्टनर का क्या नाम है, मंदिरा, और कितना पार्ट लेके आती है वो, 1/5 पार्ट लेकर आती है। ठीक है, उसकी गुडविल कितनी है, 10,000, जो पुराने पार्टनर आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, और कैपिटल कितनी है, 32,000, जो एक अपने आप में अलग सेपरेट पॉइंट पे दिखाई जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे उसने बोला है कि गुडविल डिवाइडेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स विद हिज ओल्ड रेशो, मतलब क्या यहाँ पे बोल दिया कन्फ्यूज के लिए, जैसे हम करते हैं गुडविल, जैसे हम बांटते हैं वैसे ही बांटी जाएगी। जो भी गुडविल दे रखी है 10,000 की, उसे 10,000 को किस में बांट लेंगे, 3/5 और 2/5 में।
ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, इजी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नीचे ही इसके तीनों आंसर दे रखे हैं कि रिवैल्यूएशन इसमें बनेगा नहीं, क्योंकि कोई भी एसेट्स और कोई भी लाइबिलिटीज़ ना ही बढ़ी है ना ही घटी है। रिवैल्यूएशन कब बनता है? जब कोई भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, न्यू रेशो फाइंड करना है, उसका न्यू रेशो ये है और बैलेंस शीट का आंसर ये है। ठीक, होप सो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन को करना, फिर मुझे कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना।